हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम वाइटल्स देखेंगे, वाइटल ऑर्गन और वाइटल साइंस के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि नर्सिंग रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम वाइटल ऑर्गन और वाइटल साइंस देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि वाइटल ऑर्गन क्या होता है। ऐसे ऑर्गन जिसके विदाउट हम जी नहीं सकते, मतलब कि अगर कोई ऑर्गन ख़राब हो जाए या डैमेज हो जाए तो फिर लाइफ असंभव हो सकता है। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से वाइटल ऑर्गन हैं। तो पहला है हार्ट अगर फेल हो जाए, डैमेज हो जाए तो इससे हम जी नहीं सकते हैं। हार्ट हो गया, लीवर, ब्रेन, किडनी और लंग्स। तो ये जो हमारे वाइटल ऑर्गन है वो 5 होते हैं। कौन कौन से? हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर और लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाइटल साइन। तो हम देखेंगे वाइटल साइन क्या होता है। वाइटल साइन हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे वाइटल साइंस आर बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ क्लाइंट। अगर मतलब कोई बीमार है, कोई क्लाइंट है, वो उसका हेल्थ देखने के लिए फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली, और फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकली, तो उसका हेल्थ देखने के लिए हम वाइटल साइंस एक बेसिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो वाइटल साइंस दीज आर द साइंस ऑफ लाइफ। तो लाइफ की क्या से कौन कौन से साइंस हैं। तो जैसे वाइटल साइंस में आता है हमारा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। और एक 5वां होता है जो वाइटल साइंस में होता है 5वां, वो 5th पॉइंट होता है पेन। पेन भी एक वाइटल साइंस है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से वाइटल साइन हैं? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन। तो हम एक एक करके इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो देखिए, हम पहला हमारा जो पर्पज है वो वाइटल साइन का पर्पज क्या है। तो आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड प्लान फॉर नीडिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। ये आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक लाइफ का कोई भी कंडीशन, ठीक है। तो ये नर्सिंग के लिए नर्सिंग प्लान के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी भी लाइफ का स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करना वो हमारा जो है नर्सिंग का मतलब ज़रूरी होता है। डिटेक्ट चेंजेस इन द क्लाइंट्स हेल्थ, मतलब जो क्लाइंट है, मतलब जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है उसके हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये डिटेक्ट करने के लिए हमारा वाइटल साइन ज़रूरी होता है, ठीक है। थ्रू दिस साइन स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन डेट हेल्प टू डायग्नोज डिजीज़। मतलब इस साइन से, थ्रू दिस साइंस, जो ये जितने भी साइन हैं, टेम्परेचर, बीपी, प्रेशर, रेस्पिरेशन, तो इस साइन से हम मतलब जो कोई डिजीज़ है उसका पता लगाते हैं और डिजीज़ को डायग्नोज करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो उसका पर्पज़ हम देख लिए ना, 3 पर्पज़ था, ठीक है। वाई दीज साइंस आर एज कॉल्ड एज वाइटल। अब इस साइन को हम वाइटल ही क्यों कहते हैं, ठीक है। दीज फाइंडिंग आर गवर्नड बाय द वाइटल साइंस वाइटल ऑर्गन एंड ऑफन रिवील इवन द स्लाइटनेस डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ये जो वाइटल साइन है वो वाइटल ऑर्गन से डिराइव्ड है, ठीक है। वाइटल ऑर्गन से डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी फंक्शन, और ये नॉर्मल बॉडी फंक्शन का डेविएशन, स्लाइटेड डेविएशन है। दीज साइंस हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड प्लान नीडेड नर्सिंग इंटरवेंशन। जैसे कि ये जो साइन है वो स्पेसिफिक लाइफ का मतलब कंडीशन बता देता है। जैसे कि आप बीपी देखेंगे
बीपी से हाई है लो है वो पता चलेगा, टेम्परेचर देखेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर पता चलेगा। तो ये जो है कंडीशन बता देता है, ये जो साइन है वो हमारी बॉडी का कंडीशन बता देता है। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट चेंज इन द क्लाइंट हेल्थ कंडीशन। क्लाइंट के हेल्थ की कंडीशन में कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी का पहले बीपी हाई था और उसका ट्रीटमेंट के बाद मतलब वो बीपी उसका ठीक हुआ या नहीं, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट के हेल्थ के कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये हम पता कर सकते हैं वाइटल साइन से। ठीक है, नेक्स्ट है हम पहले देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ये एग्जैक्ट वैल्यू है 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन एडल्ट में जो होता है, अगर कोई पूछे बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल पल्स क्या होता है? नॉर्मल पल्स हमारा 72 बीट्स पर मिनट इन एडल्ट, मतलब कि हम 60 to 70 लेके चलते हैं, 60 to 100 हो सकता है, बट कुछ एग्जैक्ट वैल्यू भी आप पढ़े होंगे जैसे कि 72 बीट्स पर मिनट होता है, ये हमारा पल्स होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? तो 16 ब्रीथ, ठीक है, मिनट इन एडल्ट, और इसको हम एवरेज लेके चलते हैं 12 to 20। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी कितना होता है? तो नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mm ऑफ Hg इन एडल्ट। तो जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। हम अब एक एक टॉपिक करके पढ़ते हैं, टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेशन, तो इसको हम एक एक टॉपिक करके देखेंगे। तो पहला जो हमारा है वो है टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में बी डिफाइन एज द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन ऑफ बॉडी और इट इज़ बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड द हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। जो टेम्परेचर है ये डिफाइन करता है कि जो हमारी बॉडी का जो हीट है, डिग्री ऑफ हीट कितना है, हमारे बॉडी का हीट जो है उसको हम डिग्री में मतलब चेक करेंगे, तो बॉडी का जो हीट है वो कितना डिग्री है, और ये बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस में बैलेंस है या नहीं। ठीक है, द हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज़ द हाइपोथैलेमस सिचुएटेड इन द ब्रेन। आपको पता है जो हमारी बॉडी का हीट जब कम होता है या ज़्यादा होता है तो ये रेगुलेटिंग होता है। तो ये रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस में। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और ये कहाँ होता है? सिचुएटेड इन द ब्रेन, और ये ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है जो कि हमारे बॉडी के हीट को रेगुलेट करता है। ठीक है, बाय बैलेंसिंग बिटवीन प्रोडक्शन हीट एंड लॉस ऑफ हीट इन बॉडी। जो हमारे बॉडी का हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच का बैलेंस बनाए रखता है। द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज़ मेंटेन बाय 2 मैकेनिज्म। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का 2 मैकेनिज्म है। एक है थर्मोजेनेसिस और एक है थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस क्या होता है? अ केमिकल रेगुलेटिंग बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, अ केमिकल रेगुलेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट के प्रोडक्शन से अगर कोई केमिकल का रेगुलेशन होता है तो वो है थर्मोजेनेसिस। और अ फिजिकल रेगुलेशन बाय द लॉस ऑफ हीट, अगर कोई जैसे हीट लॉस होता है तो उसके कारण अगर कोई केमिकल रेगुलेशन होगा हमारी बॉडी में तो वो होता है थर्मोजेनेसिस। लेकिन अगर हीट लॉस से हमारी बॉडी में कोई फिजिकल रेगुलेशन होता है तो वो होता है थर्मोलाइसिस। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ थर्मोमीटर। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। तो थर्मोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं ये देखते हैं। थर्मोमीटर जो है वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 5 टाइप्स के हैं।
पहला कौन सा है, ग्लास थर्मोमीटर। ये देख रहे हैं आप, ये है ग्लास थर्मोमीटर और इसके जो टिप होते हैं उस पे क्या फिल होता है, मरकरी, इसीलिए हम इसको मरकरी थर्मोमीटर भी कहते हैं। हम ग्लास थर्मोमीटर को मरकरी थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आप वो देख सकते हैं जैसे जो कोरोना में जिससे हमारे ब्रेन के पास, मतलब ब्रेन पे जो है वहाँ पे जो ब्रेन के पास हमारा मेजर किया जाता है टेम्परेचर, वो वाला होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। डिस्पोजल पेपर थर्मोमीटर ये आप देख सकते हैं, और टेम्परेचर सेंसिटिव स्ट्रिप ये है, ठीक है। तो ये हमारे 5 हैं, ग्लास थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, डिस्पोजल पेपर थर्मोमीटर और टेम्परेचर सेंसिटिव स्ट्रिप, ठीक है। द कॉमन साइट फॉर टेकिंग बॉडी टेम्परेचर, थर्मोमीटर तो देख लिए, लेकिन उसके साइट क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ से बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं। तो पहले हम ओरली ले सकते हैं, ओरली मतलब माउथ से, तो जो हम माउथ से लेते हैं उसको ओरली भी कहते हैं। तो ओरली टेम्परेचर हो गया। एक्जिला कहाँ से लेते हैं, आप ये इस इमेज में देख सकते हैं। हमारे लोअर आर्म से जो लिए जाते हैं टेम्परेचर वो होते हैं एक्जिला। ग्रोइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये ग्रोइन है, वेजाइना और रेक्टम के थ्रू भी हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पल्स। पल्स क्या होता है, पल्स इज एन अल्टरनेट एक्सपेंशन राइज ऑफ रिकॉइल फॉल ऑफ आर्टरी as the wave of blood is forced through it during the contraction of the ventricle। जो पल्स होता है मेनली समझिए अब पल्स क्या होता है। पल्स जो होता है वो आर्टरी का जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड होता है और रिकॉइल होता है हम ब्लड, और आर्टरी जब एक्सपेंड होता है और रिकॉइल होता है एज द वेव ऑफ ब्लड फोर्स थ्रू इट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, उसके कंट्रैक्शन के समय जो ब्लड का वेव होता है, ब्लड की वेव की वजह से जब आर्टरी में एक्सपेंशन और रिकॉइल होता है, उसी को हम पल्स कहते हैं, वही पल्स जनरेट होता है। द पल्स इज मेजर्ड बाई अप्लाइंग मॉडरेट प्रेशर विद द सेंसिटिव पैड लोकेटेड ऑन द टिप्स ऑफ 3 मिडिल फिंगर। जैसे कि हमारे 5 फिंगर होता है, ये थंब है, ये जो 3 फिंगर है और ये लिटिल फिंगर है, तो हम ये जो 3 फिंगर है इससे हम मेजर करते हैं, ठीक है। जो जहाँ भी हम पल्स मेजर करना होगा, हम इन्हीं 3, जैसे कि ये थंब हो गया और ये हमारा 3 फिंगर हो गया और ये एक लिटिल फिंगर हो गया, तो हम इन्हीं 3 फिंगर से कहीं से भी पल्स मेजर करते हैं। प्लेस योर 3 फिंगर ऑन रेडियल आर्टरी located on the inner portion of thumb, count how many hearts beat fill into 1 minute। जो आपके थंब के पास जो भी पोर्शन है, इनर पोर्शन लोकेट है, वहाँ पे आर्टरी लोकेट है, तो अपना 3 फिंगर रखिए और फिर उसको हार्ट बीट को, मतलब पल्स को काउंट करिए। देखिए हाउ मैनी हार्ट बीट यू फील इन 1 मिनट, आपको हार्ट बीट कितने मतलब 1 मिनट में कितना फील होता है। अब हम देखते हैं पल्स जो है वो पल्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो साइट फॉर टेकिंग पल्स, तो जो पहला तो आप अपने ब्रेन के पास से ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इमेज में आप साइट भी देखते चलिए। टेम्पोरल आर्टरी जो है वो आप ब्रेन के साइड में ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फेशियल आर्टरी। फेशियल मतलब आप गर्दन के बोथ साइड में ले सकते हैं, वहाँ से भी पल्स का वो भी साइट है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रैकियल, जो कि आप एल्बो के पास से ले सकते हैं। और रेडियल आता है, जो कि थंब के साइड में जो भी पॉइंट है वो रेडियल है, और यहाँ से आप
फॉर्मल आर्टरी ले सकते हैं, फीमोरल आर्टरी, ठीक है। यहाँ ये जो बोन है फीमर है, तो यहाँ का जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फीमोरल आर्टरी। यहाँ पे है पटेला, तो इसको हम बोलते हैं पॉप्टियल आर्टरी। और ये है पोस्टीरियर टिबियल, ये बोन टिबिया है, तो इसके जो पीछे पार्ट से हम ये पल्स ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। और ये है डॉर्सल पीडियस आर्टरी, यहाँ से हम मेजर करते हैं तो डॉर्सल पीडियस आर्टरी है। तो आप देख लिए कि ये जो है कितने साइड है पल्स लेने के, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं कहाँ कहाँ से पल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स, पल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बिफोर असेंडिंग द पल्स, नर्स मस्ट बी फेमिलियर विद द नॉर्मल कैरेक्टर ऑफ अ पल्स, द रेट, रिदम, वॉल्यूम एंड टेंशन। रेट क्या है, इज द नंबर ऑफ पल्स बीट इन पर मिनट। रेट क्या है, कितने एक मिनट में कितने बीट्स हो रहे हैं, मतलब पल्स हो रहे हैं, उसी को हम रेट बोलते हैं। द नॉर्मल रेट इज़ राइजिंग 60 to 10 बीट्स पर मिनट। अगर एक बीट मतलब नॉर्मल रेस्टिंग 60 to 100 बीट्स है एक मिनट में, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये पल्स रेट ओवर 100 पर मिनट, अगर 100 से ज़्यादा जाता है पर मिनट, तो उसको बोलते हैं हम टेकीकार्डिया, ठीक है। टेकीकार्डिया किसको बोलते हैं, जब 100 से ऊपर जाए एक मिनट में पल्स, उसको हम बोलते हैं टेकीकार्डिया। इफ़ पल्स रेट बिलो 60 पर मिनट, अगर 60 बीट जो है हमारे हार्ट बीट, वो अगर एक मिनट में 60 से कम रहते हैं, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। अब जान गए आप टेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। टेकीकार्डिया क्या है, अगर पल्स ज़्यादा हो 100 से तो टेकीकार्डिया, और ब्रेडीकार्डिया जब पल्स कम हो तो वो है ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। अब बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। बीपी इज़ द प्रेशर इज द फोर्स exerted by the blood against the wall of the blood vessel as it flow through them। बीपी वो प्रेशर है, फोर्स exerted by the blood against the वाल जो होते हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल के थ्रू जितने भी ब्लड एक्सर्टेड होते हैं, फ्लो थ्रू देम, उसके थ्रू जो फ्लो करते हैं उसी को हम बीपी बोलते हैं। बीपी किसको बोलते हैं, वो प्रेशर जो जब जैसे ब्लड है, ब्लड के वाल्स हैं, ठीक है, उस वाल के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है, और वो क्या हो, उसके वाल से, उसके वाल के अगेंस्ट हो ब्लड, वाल के अगेंस्ट फ्लो हो, तो उसी को हम बोलते हैं बीपी। टाइप ऑफ बीपी, बीपी कितने टाइप के होते हैं, तो सिस्टोलिक बीपी होता है और डायस्टोलिक बीपी होता है। सिस्टोलिक क्या होता है, इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द प्रेशर exerted by the blood against the wall of the blood vessel when the left ventricle is forcing the blood into aorta। जब लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऑर्टा में ब्लड भेजता है, ठीक है। और जब उसके जो ब्लड जो वाल ऑफ ब्लड वेसल होता है वो उसके अगेंस्ट हाईएस्ट होते हैं, तो वो होता है सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक इज़ द लोवेस्ट प्रेशर, जो लोवेस्ट प्रेशर होता है, जैसे कि 120/80, तो ये है सिस्टोलिक बीपी और ये है डायस्टोलिक बीपी। तो ये हाईएस्ट बीपी था और ये लोवेस्ट बीपी है। तो हाईएस्ट बीपी कब होता है, जब वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा में जाता है, तो उस जो वो वाल के अगेंस्ट होता है, तो वो होता है सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक बीपी होता है इज द लोवेस्ट प्रेशर दैट अगर व्हेन द हार्ट इज इन इट्स रेस्टिंग पीरियड बिफोर जस्ट द कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बीपी के रेंज देखते हैं। अगर बीपी 1 मतलब अगर 120/80 है तो वो आपका बीपी नॉर्मल है। बीपी 120 और अपॉन 80 से 140 या 39 ले लीजिए, अपॉन 80 रहे तो ये इसको हम बोलते हैं प्रेसी हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन।
प्री हाइपरटेंशन, प्री मतलब पहले और हाइपरटेंशन मतलब जैसे हाई बीपी के पहले का ये पीरियड है। और बीपी एवब, अगर बीपी 139 to 80 चला जाए तो उसको बोलते हैं हम हाई बीपी, जैसे कि हाइपरटेंशन। अगर बीपी 95/60 से कम चला जाए तो हम उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है। और नॉर्मल बीपी क्या है, 120/80। तो हम बीपी भी देख लिए और पल्स भी देख लिए और टेम्परेचर भी देख लिए और नॉर्मल रेस्पिरेशन भी हम देख लिए, 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट करके बताइए आप कौन सा पार्ट या कौन से सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।